कि राम ही बोलेगा, आगे वो क्या बोला है तो मैंने सुना ही नहीं। और उसका अर्थ है अगर इतने बढ़िया कान बन जाए कि उतने सुनाई पड़े कि जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में ईश्वर की याद आए। सुनाई कितना पड़ना चाहिए कि जिसके द्वारा ईश्वर की स्मृति आवे, और जिस सुनाई पढ़ने से ईश्वर की याद भूल जाए उस सुनाई पढ़ने का लाभ क्या? तो श्री भरत को न तो नाम सुनाई पड़ा न जाति सुनाई पड़ा। वो सभी कहते कि बोले राम सखा सुनी, केवल सुना क्या? बोले राम के सखा। और जो ही सुना तो बोले राम सखा सुनी, चंदन त्यागा चले भरत उमगत अनुरागा। और तब निषाद राज ने साष्टांग प्रणाम किया, और निषाद राज को प्रणाम करते देख करके करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरला। तब बोले मनऊ लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाये, अंतःकरण में प्रेम समाई नहीं रहा। आश्चर्य से गुरु वशिष्ठ ने देखा, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था, रथ का परित्याग नहीं किया था। लेकिन श्री भरत की व्याख्या जब उन्होंने सुनी तो उनको लगा कि धर्म की एक नई व्याख्या भी हो सकती है, भरत के चरित्र में एक भिन्न व्याख्या भी हो सकती है। अगर कोई श्री भरत से पूछ दे कि आपने स्मृति धर्म का उल्लंघन किया, आपने गुरु वशिष्ठ से इतने दिन शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा को आज भुला दिया, एक निषाद को देख करके आप रथ छोड़ करके भागे, तो श्री भरत यही उत्तर देंगे कि मैं तो गुरुदेव का परम भक्त हूं, मैं तो उन्हीं की आज्ञा का पालन करना। क्या? बोले गुरुदेव ने तो कहा है, मैंने थोड़ी कहा, गुरुदेव ने तो ये कहा कि ये श्री राम के सखा है। और मैं समझ गया कि अगर ये श्री राम के सखा है तो मेरा इनका नाता बड़ा भिन्न है। क्यों? बोले मैं प्रभु का सेवक हूं, मेरा नाता है छोटा और प्रभु है बड़े, और ये है प्रभु के मित्र, बराबरी के नाते वाले। अगर एक सेवक प्रभु के सखा को देख के रथ पर बैठा रह जाए तो स्मृति धर्म का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इसलिए स्मृति धर्म का पालन तो तभी होगा कि जब छोटा का बड़े को देख करके सवारी का त्याग कर दे। और इसका अर्थ क्या कि अगर धर्म के द्वारा भी हमारे अहंकार की ही पुष्टि हो, हमारे मैं की पुष्टि हो, और हम ये सिद्ध करें कि हम ही श्रेष्ठ हैं और तुम छोटे हो, तो फिर अधर्म में और धर्म में अंतर कहां रहा? अधर्म के द्वारा भी अहंकार की पुष्टि और धर्म और पुण्य के द्वारा भी अगर अहंकार की पुष्टि हो, तब तो सच्चे अर्थों में इतने अंतर हो सकता है कि एक में रजोगुण तमोगुणी अहंकार हो और एक में सात्विक अहंकार हो। पर वो अहंकार को अहंकार ही कर नहीं। श्री भरत दौड़ करके जब हृदय से लगा लेते हैं, तब गुरु वशिष्ठ ने पहली बार ध्यान से देखा, लेकिन अभी पूरा प्रभाव नहीं पड़ा। पूरा प्रभाव पड़ा कब? जब प्रेम भूमि में पूरा एक नया दृश्य देखने को मिला। और वो नया दृश्य क्या था? ईश्वर की प्राप्ति शिष्य को गुरु के द्वारा होती, ये नियम है, यही हमारी परंपरा है। तो गुरु वशिष्ठ गुरु है, श्री भरत शिष्य है, और निषाद राज तो बेचारा शिष्य भी नहीं हो सकता था, का वो तो हर तरह से त्याज्य था। लेकिन चित्रकूट में उल्टा क्रम हो गया। चित्रकूट में उल्टा क्रम क्या हुआ? यहां पर तुलना करने योग्य प्रसंग है। जब अयोध्या में भगवान राम लंका जीत करके आए तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में पहले प्रणाम किया, और गुरु वशिष्ठ के चरणों में पहले प्रणाम करने के बाद गुरु वशिष्ठ के चरणों में नत होने के पश्चात फिर उसके पश्चात श्री भरत ने उनके चरणों को पकड़ लिया। और श्री भरत ने जब चरणों को पकड़ लिया तो भगवान श्री राम ने श्री भरत को हृदय से लगाया। तो वहां पर गोस्वामी ने कहा, गहे भरत। जिस समय भगवान राम पुष्पक विमान से उतरे तो उतर करके गोस्वामी ने कहा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, और देखे प्रभु मही धरी धनुष आयक। प्रभु ने गुरु वशिष्ठ को देखा, वामदेव को देखा, धनुष और बाण रख करके प्रणाम किया। यहां पर भी तुलना, गुरु वशिष्ठ को देख करके धनुष और बाण छोड़ देते, रख देते, और श्री भरत का नाम सुन करके गोस्वामी जी ने कहा, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट किनाई। और तब गोस्वामी जी का वचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, क उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा, कहीं दुपट्टा गिरा, तो कहीं प्रभु के हाथ में, एक हाथ में धनुष था, दूसरे में बाण था, पीछे निसंग था, सामने दुपट्टा गिर पड़ा, पीछे का जो निसंग था वो गिर पड़ा, दाहिने हाथ में धनुष गिर पड़ा, बाएं हाथ से बाण गिर पड़ा। गोस्वामी जी ने मानो अंतर बताया। गुरु वशिष्ठ को देख करके रख देते और भरत को देख के गिर पड़ता, देख करके नहीं, भरत शब्द कानों में जाते ही हाथ से गिर पड़ता। और इसका अभिप्राय यह है, धर्म के आचार्य गुरु वशिष्ठ को देख करके बुद्धिपूर्वक भगवान राम त्याग करते,
पर प्रेम राज्य में त्याग किया नहीं जाता, हो जाता, अपने आप ही त्याग हो जाता है, वहां पर त्याग बुद्धि से करने की आवश्यकता नहीं, ये अंतर। तो यहां पर जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मणों से मिलने लगे तो पार्वती जी ने तुरंत कहा कि महाराज इन लोगों से तो बात में भी मिल लेते, श्री भरत 14 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहले उनसे न मिलना चाहिए। श्री भरत तो जानबूझ करके पीछे रह गए, क्योंकि प्रभु की जिससे समाज में जो उनकी उचित मर्यादा है उसको संरक्षण प्राप्त हो। गोस्वामी जी ने कहा, तुरंत शंकर जी ने पार्वती जी से मीठे शब्दों में कहा, सकल द्विजन मिलिनायु माथा, क्यों? बोले धर्म धुरंधर रघुकुलनाथ, भगवान राम तो धर्म के धुरंधर है, इसलिए ऐसा करते हैं। चित्रकूट में और वहां क्या अंतर है? चित्रकूट की भूमि प्रेम की भूमि और अयोध्या की भूमि धर्म की, अयोध्या की भूमि धर्म की भूमि। तो धर्म की भूमि में गुरु वशिष्ठ पहले और अन्य लोग बाद में, और प्रेम की भूमि में श्री भरत पहले, निषाद पहले। गुरु जी कहां है? बोले तो मंदाकिनी के किनारे खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब शिष्य स्वागत करने के लिए आए और कब चले। गुरु के सामने ये भी तो समस्या है कि गुरु का स्वागत करने के लिए शिष्य को आगे आना चाहिए। वे प्रतीक्षा करते रह गए और शिष्य ने, निषाद ने पहले पा लिया, पहले ईश्वर को की प्राप्ति हो गई। और प्रेम के राज्य की मानो मर्यादा उल्टी है, प्रेम के राज्य में सब कुछ उल्टे सिद्धांत हैं कि यहां पर भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन हुआ, बल्कि इससे बढ़कर के एक आश्चर्य हुआ। और यहीं से आगे चल करके गुरु वशिष्ठ क्रमशः परिवर्तित होकर के प्रेम राज्य के दिव्य महत्व को स्वीकार करते हैं, गरिमा को स्वीकार करते हैं, और बड़ी उदारता से श्री भरत की व्याख्या को स्वीकार करके प्रेम की दीक्षा गुरु वशिष्ठ ने, श्री भरत ने धर्म की दीक्षा गुरु वशिष्ठ से ली थी, पर गुरु वशिष्ठ ने चित्रकूट में आकर के अपने शिष्य से प्रेम की दीक्षा प्राप्त कब की? तो श्री राम और श्री भरत का मिलन हो गया। गुरु वशिष्ठ मंदाकिनी के किनारे खड़े, साधना की भूमि में अब भी खड़े। तब गुरु वशिष्ठ की तो प्रभु ने यह पूछा ही नहीं कि गुरु जी भी आए हुए हैं कि नहीं, और श्री भरत जी ने भी नहीं कहा कि गुरु जी आए हुए हैं। कोई ये नहीं कि जानबूझ के गुरु जी की उन्होंने अवहेलना की हो, का उनको तो पता ही नहीं था कि मिल करके दोनों इतने डूब गए। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित विसराई, न मन था न बुद्धि था न चित्त था न अहंकार था। किसको याद दिलावे, कौन दिलावे? कोई था ही नहीं याद दिलाने वाला। इसलिए श्री भरत नहीं बोल रहे हैं, श्री राम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नई बात। और यही प्रेम राज्य की का अनोखापन है। क्या अगर आज कहीं ये निषाद न होता तो पता नहीं गुरु वशिष्ठ को कितने घंटे और खड़ा रहना पड़ता, गुरु वशिष्ठ को कितनी प्रतीक्षा और करनी पड़ती। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, को किछु कहाई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछ। उस समय गुरु जी की याद किसको आई? बोले जिस निषाद को उन्होंने दूर से आशीर्वाद दिया था तो उसी को गुरु जी की याद सबसे पहले आई। और उसको लगा कि अरे प्रभु तो प्रेम में इतने डूब गए कि गुरुदेव का भी ध्यान नहीं रहा, तो सारे समाज का ध्यान नहीं रहा, तब तो रामायण यही समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी ने तुरंत कहा, तेई अवसर केवट धीरज धरी और जो रिपानी बिरवत प्रणाम करे। तुरंत निषाद ने भाषण प्रारंभ कर दिया। प्रेम राज्य में जहां पर सब मूक थे वहां पर भाषण प्रारंभ कर दिया और ये नई बात हो गई। बोले पंडित और ब्राह्मण को व्याख्या करते तो सुना गया था, पर निषाद भी बोल सकता है ये तो, और बोला कैसा? कितनी सुंदर बात कही, हाथ जोड़ करके कहा। बोले महाराज और लोग भी आए हुए। प्रभु भीतर से बाहर निकले। कौन? बोले नाथ साथ मुनि नाथ, गुरु वशिष्ठ आए हुए। और गुरु वशिष्ठ ही नहीं है, मात सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल भी हो। गुरु वशिष्ठ आए हुए हैं, माताएं आई हुई हैं, मंत्री आए हुए हैं, अयोध्या के नागरिक आए हुए हैं। परिणाम क्या हुआ? मानो तुरंत प्रभु जो है प्रेम राज्य से निकल करके प्रेम रस में जो डूबे हुए थे, जैसे आप जब स्नान करने जाते हैं तो गोता लगाने के बाद फिर बाहर निकल करके आप वस्त्र बदल लेते हैं, इसी प्रकार से भगवान श्री राम जो प्रेम रस में डूब गए थे, मानो मर्यादा का वस्त्र पुनः स्वीकार कर लेते हैं। और तब तेजी से गुरु वशिष्ठ का स्वागत करने के लिए उनके चरणों में नत होने के लिए चलते हैं। मानो गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया। क्या? बोले इस दिव्य प्रेम राज्य में तो प्रभु को गुरु वशिष्ठ की स्मृति दिलाने का महानतम कार्य करने वाला ये निषाद, यही प्रेम की भूमिका थी। और यही भूमिका इस प्रसंग में पूरी तरह से, और चित्रकूट प्रसंग में किस प्रकार से धर्म के बाद ज्ञान की भूमि, विचार की भूमि, और विचार की भूमि के बाद प्रेम की भूमि में प्रवेश होने के बाद का एक दिव्य रसमयता का उदय होता है। और तब आगे चल करके तो गुरु वशिष्ठ इतने बदले
कि भगवान राम ने देखा कि सब लोगों ने तो यही डेरा डाल दिया, तो गुरु जी से बोले महाराज अब सब लोग बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इसलिए इन लोगों से लौटने के लिए आप कहिए। गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि राघवेंद्र मैं तो लौटने के लिए नहीं कहूंगा। बोले गुरुदेव आप कर्तव्य की याद नहीं दिलावेंगे तो कौन दिलावेगा, आप तो इसी के लिए पधारे हुए हैं। बोले नहीं, अब तो मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? बोले अब तो मेरा निर्णय है कि सो सुख धर्म कर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। और ज्ञान, बोले जोग कुयोग ज्ञान अज्ञान, जहां न राम प्रेम प्रधान। वो जोग नहीं कुयोग है, कहो ज्ञान नहीं अज्ञान है, कहो धर्म जला देने योग्य है। कौन? जहां पर राम प्रेम की प्रधानता हो। और इसका अभिप्राय क्या? जीवन में चरम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त कर देना। धर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से क्रमशः व्यक्ति जब जो जो अपने अंतःकरण में ऊपर उठता जाता है, त्यों तो ईश्वर के दिव्य लीला का प्राकट्य होता है। ये जो भगवान श्री राम की मधुमयी प्रेममयी लीला है, जो प्रेम की भूमि में होती है, जो धर्म और ज्ञान की भूमि की लीला के संपन्न करने के बाद होती है, उस लीला के दिव्य रस की चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। पर आप लोग समय का ध्यान रखें। बोलिए क्या फूट की दिव्य प्रेममयी भूमि में प्रविष्ट होकर के भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का रसास्वादन करें। भगवान श्री राम की लीला क्रमशः धर्म भूमि में अवतरण, ज्ञान की भूमि में श्री किशोरी जी और भगवान श्री राम का परिणय, और प्रेम की दिव्य भूमि में भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन। तो यह भगवान श्री राम की जो दिव्य लीला है उसकी व्यापकता और पूर्णता की ओर संकेत करने के लिए कई से दिव्य प्रेममयी भूमि में भगवान श्री राम का श्री भरत से मिलन होता है। और उस मिलन में इतनी तन्मयता आती है कि न तो वहां मन शेष रहता है, न तो बुद्धि शेष रहती है, न तो चित्त और न अहंकार। किंतु अचानक केवट का ध्यान इस ओर गया कि इस प्रेम समुद्र में, इस प्रेम की दिव्य स्थिति में भगवान श्री राम किसी अन्य के विषय में कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम के चरित्र में दोनों का दिव्य समन्वय है। और वह समन्वय यह है कि एक और वे साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म और मर्यादा के संरक्षक हैं, और उसके साथ साथ उनके चरित्र का दूसरा पक्ष यह है कि वे प्रेम परवश हैं। इन दोनों का एक दिव्य संतुलन और समन्वय भगवान राम के चरित्र में देखने को मिलता है। ज्ञान की भूमि में जब भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से यह आदेश मांगा कि महाराज लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखला करके ले आऊं। का उस समय भगवान श्री राम ने एक बड़ा ही बाल सुलभ और यूं बड़ा दार्शनिक भगवान श्री राम ने आज्ञा मांगते समय एक वाक्य का प्रयोग किया कि नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो रावुर आयसु मैं पाऊं, तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं लक्ष्मण को ले जाकर के नगर दिखला दूं। और उसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ।
अगर लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो या तो श्री राम को यह कहना चाहिए कि हम और लक्ष्मण दोनों भाई नगर देखना चाहते हैं, और यदि प्रभु यह कहते हैं कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि तो फिर नगर देखने की आज्ञा लक्ष्मण को दे दी जाए। पर भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, का देखने वाले के साथ साथ एक दिखाने वाले की भी आवश्यकता है। का कोई व्यक्ति अगर अपरिचित नगर में जाए और वहां के मार्गों का उसे पता न हो तो लौट करके आने में उसे बड़ा विलंब लग जाता है। पर अगर कोई नगर दिखाने वाला साथ में विद्यमान हो तो स्वभावतः वह व्यक्ति मार्ग से परिचित होने के नाते उस यात्रा को और भी शीघ्रता से संपन्न कर सकता है। अगर केवल भौतिक दृष्टि से विचार करके देखें तो भगवान श्री राम इस नगर में उतने ही नए हैं जितने श्री लक्ष्मण। पर यदि तात्विक दृष्टि से विचार करके देखें और भगवान राम का संकेत उसी ओर था कि इस नगर में, यह नगर ब्रह्मा की कृति तो है नहीं, यह नगर है का साक्षात श्री सीता जी की कृति। क्योंकि ब्रह्मा ने विवाह के अवसर पर जब जनकपुर को देखा था तो उन्हें सबसे बड़ा आश्चर्य यही हुआ था कि अगर यह जनकपुर मेरी ही सृष्टि का एक भाग है तो इसकी रचना भी मेरी सृष्टि का ही एक भाग होना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा यही कि विधि भैव आश्चर्य विशेखी कन्निज करनी कछु कतहु न देखे। वे वहां पर अपनी बनाई हुई कोई वस्तु नहीं देखते हैं और इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः इस नगर का जो दिव्य निर्माण हुआ है वो आद्याशक्ति भगवान राम की स्वमोहिनी माया जो श्री सीता है उनके द्वारा हुआ है। और भगवान श्री राम जब लक्ष्मण की यह अभिलाषा देखते हैं कि वे नगर देख करके आवे तो भगवान श्री राम मानो यह संकेत करना चाहते हैं कि इस नगर को दिखलाने के लिए अगर कोई सबसे उपयुक्त पात्र हो सकता है तो मैं ही हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया है का उसका रहस्य का भगवान को छोड़ करके और कोई दूसरा जानता नहीं। भगवान श्री राम का तात्पर्य है कि व्यक्ति अगर केवल अपनी बुद्धि और अपने नेत्र का भरोसा लेकर के माया के रहस्य से परिचित होना चाहेगा तो वो भटक करके उसी में चारों ओर भ्रमण करता रहेगा और लौट करके पुनः अपने लक्ष्य के समीप नहीं आ पाएगा। पर साथ साथ भगवान राम यह भी कहते हैं कि देखने की इच्छा के साथ साथ अगर दिखाने वाले का चुनाव कर लिया जाए, और इसका अभिप्राय है कि जादूगर की जो जादू है वही माया है, और अगर जादूगर के रहस्यों को जानना चाहे, उसके जादू के रहस्य को जानना चाहे तो उसे जादूगर जैसा समझा सकता है वैसा कोई नहीं समझा सकता। तो ये माया का नगर है और भगवान राम मायापति हैं। इसलिए भगवान राम गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं नगर दिखला करके इन्हें शीघ्रता से ले आऊंगा। इसका अभिप्राय है कि भटकने की संभावना नहीं रहेगी। विश्वामित्र ने आदेश तो दिया, पर आदेश के साथ साथ उन्होंने एक वाक्य जोड़ दिया, और वह वाक्य क्या था? और उस वाक्य में महर्षि विश्वामित्र ने एक मीठा व्यंग भी किया। मीठा व्यंग क्या था? जहां तक ये बात है कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, ये भी ठीक है, और तुम दिखलाना चाहते हो, ये भी अच्छा, लेकिन बदले में जो तुम आश्वासन दे रहे हो
कि मैं नगर दिखला करके तुरंत ले आऊंगा, क्या इसी में मुझे संदेह है। तो तुरंत आ पाओगे कि नहीं, क्या इस पर मुझे विश्वास नहीं। तो उसका कारण बताते हैं महर्षि कि अगर केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही आप होते तो आप इस समय मर्यादा का पालन कर रहे हैं। तो शिष्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक कार्य गुरु के आदेश से करे, और आपने भी यदि शिष्य के धर्म को स्वीकार किया है तो आप उस धर्म का पालन करते हुए हमारे समक्ष अगर नत होकर के आज्ञा लेते हैं तो उसका अभिप्राय है कि आप ठीक शिष्य के धर्म का पालन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में शिष्य का एक कर्तव्य ही है कि वह गुरु के चरणों में शीघ्र से शीघ्र लौटे। पर विश्वामित्र ने कहा कि अगर केवल आप धर्म धुरंधर होते, अगर केवल मात्र धर्म के रक्षक होते तो मुझे विश्वास हो जाता कि आप जल्दी लौट करके आवेंगे। लेकिन यहां तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाई दे रहे हैं, पर जब जनकपुर में जाएंगे तो आपका एक रूप और होगा। और वह रूप क्या है? उन्होंने शब्द कहा, धर्म सुनि मुनि स कह बचन सप्रीति। यह एक अनोखा क्रम है। का विश्वामित्र मर्यादा के आचार्य है। का जब भगवान श्री राम ने मर्यादा के वचन कहे तो विश्वामित्र ने प्रीति से उसका उत्तर दिया। उन्होंने प्रीति को स्वीकार कर लिया और प्रीति को स्वीकार करके कहा कि राम, तुम सचमुच अगर नीति की रक्षा करो, मर्यादा की रक्षा करो तो ये तो तुम्हारे चरित्र के अनुरूप ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, का धर्म सेतु के तुम रक्षक हो। लेकिन इस धर्म सेतु के पालन के साथ साथ तुम्हारा एक पक्ष और भी, एक रूप और भी है। और वो क्या है? का प्रेम विवश सेवक सुखदाता। का एक ओर मर्यादा का संरक्षण करना और दूसरी ओर प्रेम की पराधीनता। और इसका अभिप्राय क्या? कि अगर तुम स्वतंत्र होते तो जल्दी लौट आते, पर जब तुमने प्रेम की परतंत्रता स्वीकार कर लिया है तो फिर तुम जाने में स्वतंत्र हो पर आने में स्वतंत्र नहीं हो। आ तो तभी पाओगे ना जब वहां के प्रेमी तुम्हें आने देंगे। इसलिए इस समय जब आप वचन देते हैं कि मैं तुरंत लौट आऊंगा तो मर्यादा के अनुकूल होते हुए भी आपकी यह स्वतंत्रता जो है, ईश्वर की जो स्वतंत्रता है, तभी तक है जब तक वह प्रेम की परवस्था को स्वीकार कर नहीं लेता है। और एक बार प्रेम की परवस्था को स्वीकार कर लेने के बाद का फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा। और महर्षि विश्वामित्र की ये बात, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुई। का भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों में आज्ञा लेकर के जब जाते हैं तो धर्म और मर्यादा के संरक्षक के रूप में जाते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम ने एक बार जनकपुर में प्रवेश कर लिया और तब गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री राम को पाने के लिए, उनके सामीप्य के लिए तो सभी व्यग्र हो रहे। धाये धाम काम सब त्यागी और मनऊ रंग निधि लूटन लागी। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। और भगवान श्री राम जब नगर देखने के लिए निकलते हैं तो सारे नगर निवासी अपने धाम और काम का परित्याग करके कप्रम के मंगलमय दर्शन के सौभाग्य के लिए दोनों ओर मार्गों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम का जब चलने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा, उनके साथ कौन लग गए? का बालक वृंद देख अति शोभा और लगे संग लोचन मन लोभा। का भगवान राम ने जो गुरुदेव को वचन दिया था का वहां तक तो भगवान राम का मर्यादा का पालन करते रहे। भगवान राम ने कहा था कि लक्ष्मण को मैं नगर दिखलाऊंगा, और इसीलिए जब भगवान राम नगर में घूमते घूमते धनुष यज्ञ के पास के स्थान पर पहुंचे तो भगवान श्री राम ने उस वचन का पालन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, राम दिखावहि अनुजहि रचना और कई मृदु मधुर मनोहर बचना। भगवान राम बड़े प्रेम से लक्ष्मण को एक एक रचना दिखलाने लगे और लक्ष्मण देखने लगे।
लेकिन तभी एक नई बात हो गई। क्या? का जनकपुरवासी जो बालक थे उन्होंने मानो एक बड़ी मीठी बात कही, और उसमें मीठा व्यंग्य था कि अगर लक्ष्मण को नगर देखने के लिए दिखाने वाले की आवश्यकता है तो आपको भी तो दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता है, और आपको दिखाने के लिए बोले हम लोग ये काम करेंगे। और उसका अर्थ क्या हुआ? बोले जीव अगर ब्रह्म की आंख से माया का रहस्य देखे तो ब्रह्म का भी कर्तव्य है कि वो जीव की आंख से जरा संसार को देखे, तभी न ठीक ठीक बदला रहेगा, तभी जो है दोनों एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। जब तक ये दृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक जीव माया के रहस्य का स्वयं अपनी आंख से साक्षात्कार नहीं करेगा तब तक वो भ्रमित होगा। लेकिन ब्रह्म जब तक जीव की दृष्टि से कई से विश्व को नहीं देखेगा तब तक उसके अंतःकरण में रस का संचार नहीं होगा, वो तो तटस्थ और दृष्टा कूटस्थ बना रहेगा, अब सर्वथा सम ब्रह्म बना रहेगा। इसलिए वस्तुतः यह नेत्रों का परिवर्तन है। और तब गोस्वामी जी ने कहा, अचानक जब भगवान राम लक्ष्मण को हाथ पकड़ करके चारों ओर दृश्य दिखला रहे थे, बच्चों ने भगवान राम का हाथ पकड़ लिया और वे लगे भगवान राम को समझाने कि जरा बालकों की दृष्टि से भी तो देखिए, ये बालकों की दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है ब्रह्म समर्थ है और बालक असमर्थता के प्रतीक। समर्थ की दृष्टि से तो आपने दिखला लिया, पर असमर्थ की दृष्टि से भी देखिए। और जब एक बार भगवान राम ने उन बालकों की दृष्टि का आनंद लिया तो महर्षि विश्वामित्र की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। महर्षि विश्वामित्र ने कहा प्रेम दिवस, और वही हुआ। जब नगर दिखला चुके तो बालकों ने भगवान श्री राम से कहा कि महाराज हम लोगों ने इतना परिश्रम किया है नगर दिखाने में, तो आपको भी तो कोई बदला चुकाना पड़ेगा क्या? गोस्वामी जी ने कहा, एक शब्द जोड़ दिया गोस्वामी जी ने, तब बालकों की भीड़ साथ में लगी हुई है। तो जिस बालक का घर आ जाता है तुरंत भगवान राम से कहता है कि आपने नगर तो देख लिया पर मेरा घर तो देख ही नहीं, इसे भी तो देख लीजिए। और इसका अर्थ अभी अपने आपने बाहर बाहर देखा है, घर में चलेंगे तो भीतर भी देख पाएंगे। अगर पूरा रहस्य जानना हो तो बिना भीतर जाए काम नहीं बन सकता है। और उसके साथ साथ एक नाता जुड़ने की बात है। बोले जब आप नगर देखते हैं तब तो ऐसा लगता है कि सबके, पर जब हमारी यही भक्ति का संस्कार, यही भक्ति का रहस्य यही क्या कि जब भगवान सबके हैं तब तक धर्म राज्य में, जब तक भगवान राम सबके हैं तब तक ज्ञान राज्य में, और भगवान राम जब अपने बन जाए, निज बन जाए, तो मानो भक्ति और प्रेम के राज्य में प्रवेश हो गया। तो बालकों ने क्या किया, गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा कि अब न जाने कितने बालक साथ में लगे हुए हैं और मार्ग में प्रत्येक का घर पड़ता जा रहा है। और जब एक बालक का घर देख लेते हैं तो दूसरे बालक को और भी सुविधा हो जाती है। तो वो कह देता है कि महाराज आपने हमारे मित्र का घर देखा, अगर मेरा घर नहीं देखेंगे तो मुझे तो बड़ा उलाहना रह जाएगा, इसलिए आप एक बार मेरे घर में भी तो प्रविष्ट होकर के देखिए। और तब गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, निज निज, यही निज निज, अपना आपने, यही निज शब्द जो है तो यही भक्ति का प्राण है, भक्ति का सर्वस्व। केवल भगवान से नहीं काम चलेगा, अपने भगवान और अपने घर में अपने संबंध की अनुभूति। और यह जो प्रेम और भक्ति की साधना होती है, का जो धर्म की साधना है वो भगवान की रुचि से होती है, का ज्ञान की जो साधना है वो भगवान के स्वरूप के अनुरूप होती है, पर भक्त की साधना जो है वो भक्त की रुचि के अनुकूल होती है, उसमें भगवान की रुचि का प्रश्न नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, और तब सहित स्नेह जाहि दो भाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रेम से उन बालकों के घर में जाते हैं। प्रत्येक घर में कोई सत्कार होता है, उस सत्कार को स्वीकार करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक एक घर में जाकर के सत्कार स्वीकार करने में कितना विलंब लगा होगा।
और भगवान श्री राम को उतने देर के लिए न तो महर्षि विश्वामित्र की याद रही, न तो दिए गए वचन की याद रही। क्यों? जो विश्वामित्र जी ने कहा था कि अगर केवल मर्यादा में ही होते तो तुम वचन का पालन कर पाते, पर जब तुम प्रेम परवश हो, स्वतंत्रता नहीं है, तो जैसे स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करता है, पर परतंत्र तो जिसके परतंत्र है उसकी इच्छा के अनुकूल चलता है। भगवान श्री राम परतंत्र होकर के परतंत्रता का आनंद लेते हुए, इसका अर्थ है नया नया आनंद था। ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परबस है और भगवान स्वतंत्र है। पर भगवान से जब भक्त मिलते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जरा अदल बदल हो जाए, हमसे स्वतंत्र हो जाए और आप परतंत्र हो जाए। और जब भगवान श्री राम का सारा नगर देख चुके और जो जो विश्वामित्र के स्थान पर जहां पर विश्वामित्र जी टिके हुए थे उसके समीप पहुंचने लगे, तब भगवान राम को फिर से मर्यादा की याद हुई। प्रेम परवस्था से निकल करके जब विदा लेकर के लौटे तो भगवान श्री राम को अचानक ध्यान आया कि मैंने तो गुरुदेव से कहा था कि शीघ्र लौटूंगा, कितना समय हो गया। सो भाई ब्रह्म के पास घड़ी तो है ही नहीं, ये ब्रह्म जो है इसके पास काल का विभाजन नहीं। हम लोग जो है कहो तो काल की सीमा में है, इसलिए घड़ी रखते हैं, समय का भान है। पर जहां पर काल की गति अवरुद्ध हो चुकी है, भगवान के लोक का वर्णन करते हुए कहा गया, न तत्र सूर्यो का भांति न शशांको न पावकः, न वहां सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। और इसका अभिप्राय है कि काल का प्रतीक ही तो सूर्य है, जो निरंतर समय और काल की सूचना देता है। का इस समय सूर्योदय हुआ, इस समय सूर्य मध्याह्न में है, अब सूर्यास्त हुआ, और जहां ये नहीं है वहां काल की गति नहीं। लेकिन जब विश्वामित्र के पास पहुंचे तब ये अवश्य लगा कि बड़ा विलंब हो गया। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? मैंने गुरुदेव को वचन दिया था कि जल्दी लौट करके आवेंगे, पर लौटने में तो पता नहीं कितना विलंब हो गया हो। गोस्वामी जी ने उस समय स्मरण किया, ये भगवान राम कौन है? बोले, जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। और जब विश्वामित्र के पास आते हैं तब बोले, सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। और आकर के जैसे कोई अपराधी खड़ा हो जाए दंड के लिए, कैसी प्रकार से भगवान श्री राम का एक शिष्य के रूप में, जैसे साधारणतया तो गुरु लोग जब रुष्ट होते हैं, अध्यापक लोग जब रुष्ट होते हैं तो बालकों को खड़ा होने का दंड दे देते हैं, पर यहां गुरु के दंड देने से पहले भगवान श्री राम ने स्वयं अपने आप को दंड की मुद्रा में खड़ा कर दिया, हाथ जोड़ करके विश्वामित्र के सामने खड़े हो गए और तब तक नहीं बैठे। वो स्वामी जी ने कहा, सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई को गुरु पद पंकज नाई सिर, बैठे आयस उपाई। जब मुस्कुरा करके विश्वामित्र ने कहा अब तो बैठ जाइए, तब भगवान श्री राम बैठ गए। और फिर बैठे भी तो ऐसे बैठे कि जब तक विश्वामित्र ने उठने के लिए कहा उठे नहीं। वो बैठने की बात, पहले खड़े थे तो खड़े ही थे, कब बैठ गए तो फिर बैठ ही गए। और यहां तक बैठे कि धनुष यज्ञ के मंडप में उठने का नाम नहीं ले रहे। तब विश्वामित्र को लगा कि अब तो शायद फिर से उठाना ही पड़ेगा, तभी उठेंगे। और तब उन्होंने कहा, उठो राम। अच्छा का आप बड़े आज्ञापालक हैं, आप पहले खड़े रहे, मेरे आदेश से बैठ गए, पर अब लोक कल्याण के लिए आप उठे। और तब भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा पा करके धनुर्भंग करते। तो भगवान श्री राम सबके हैं, और इसलिए भगवान श्री राम की लीला कभी मर्यादा की लीला संपन्न होती है, कभी धर्म की लीला संपन्न होती है, कभी ज्ञान की लीला संपन्न होती है। और इस प्रकार से भगवान श्री राम की जो ये विविध प्रकार की लीलाएं हैं, ये जीव के अंतःकरण में धर्म का, ज्ञान का और प्रेम का तत्व प्रकट करती है। का भगवान श्री राम का चित्रकूट में, का जनकपुर में भी प्रेम की लीला, अयोध्या में भी प्रेम की लीला। पर अयोध्या की लीला में
धर्म की प्रधानता है। जनकपुर की लीला में तत्वज्ञ जनक के नाते ज्ञान की प्रधानता है, और चित्रकूट की लीला में मुख्यतः प्रेम की प्रधानता है। जब भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन हुआ तो उस समय भगवान श्री राम का एक चित्र आया, और जो ही केवट ने हाथ जोड़ करके प्रभु को याद दिलाया कि गुरुदेव आए हुए हैं और भगवान श्री राम चलने लगे, तो गोस्वामी जी ने तुरंत भगवान राम का नाम बदल दिया। ये भगवान राम के दो नाम देखेंगे आप मिला करके। अब अंतर क्या है? कल लक्ष्मण जी ने तो सूचना दिया था भरत जी के आने की, और निषाद राज ने सूचना दिया गुरुदेव के आने की। पहले तो इन दोनों सूचना देने वालों पर आप विचार कीजिए। कहीं निषाद राज जी जो है वो प्रारंभ में लक्ष्मण जी के ही शिष्य हैं। लक्ष्मण के द्वारा ही उन्होंने प्रेम की दीक्षा प्राप्त की है, भक्ति और वैराग्य की दीक्षा प्राप्त की है। और श्री भरत के आगमन पर लक्ष्मण के द्वारा तो भगवान श्री राम को सूचना दिए जाने में तात्पर्य यही था कि प्रारंभ में लक्ष्मण के मन में यह बड़ा संदेह था कि श्री भरत भगवान राम के पास अगर आ रहे हैं सेना लेकर के तो लड़ने के लिए आ रहे होंगे। तो भगवान श्री राम बैठे हुए, जिस समय भरत का स्वर उनके कानों में गया, ये नहीं कि भरत के प्रणाम का स्वर प्रभु के कानों में नहीं गया, का प्रभु ने तो दूर से ही श्री भरत के स्वर को सुन लिया, पर बैठे क्यों रह गए? कल लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कह दिया उलाहना देते हुए कि आप अनेक गुणों के साक्षात रूप ही हैं, लेकिन आपको व्यक्ति की अच्छी परख नहीं। क्यों? उलाहना यह था कि अगर आपको भरत की परख होती तो बाल्यावस्था में जो व्यवहार आप भरत से करते थे वो न करते। श्री भरत जी को लक्ष्मण जी को पुरानी याद आ गई, और वो पुरानी याद क्या थी कि जब भी कभी बाल्यावस्था में सरजू जी के किनारे खेल होता था तो भगवान राम एक ही लीला नृत्य करते थे, और वो लीला थी हारव खेल जिता वही मोही, खेल में भरत को जिता देना और स्वयं हार स्वीकार कर लेना। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये उसी नित्य जिताने का परिणाम है कि आप भरत सेना लेकर के आ रहे हैं क्या? लड़कपन में आप नित्य हारते रहे तो भरत को विश्वास हो गया कि जिसको मैंने नित्य हराया है खेल में उसको लड़ाई में भी हरा सकते हैं, का इसीलिए तो साहस बढ़ गया। अगर आप उनको जिताते न रहते तो शायद इस प्रकार से का अनर्थ न होता, और इसी से लगता है कि आप इतने भोले हैं कि बड़ी सरलता से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। जिस समय भरत का स्वर प्रभु के कानों में पहुंचा, प्रभु ने मानो तुरंत निश्चय ले लिया कि अच्छा लक्ष्मण ठीक ही तो है, मैं पारखी नहीं हूं, पर तुम तो शेषावतार हो, 2000 आंख वाले हो, तो तुम्हारी परख तो अच्छी होगी। इसलिए जब तक तुम परख करके नहीं कहोगे कि भरत अच्छे हैं तब तक मैं बैठा ही रहूंगा, तब तक उठूंगा नहीं। और तब भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी ने सूचना दिया, और तब भगवान राम का नाम, और अब जब भगवान राम चले तब दोनों में आप अंतर देखेंगे। जब गुरु वशिष्ठ के लिए चले तो गोस्वामी जी ने पहला शब्द कहा सील सिंधु, सुन गुरु आगमन। भगवान राम सील सिंधु है, और उसके साथ साथ भगवान राम के लिए दूसरा शब्द रखा। कृपया आप बड़ी एकाग्रता से इस तुलना को ध्यान में रखेंगे। सील सिंधु सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रूपदमनु, चले सबेग राम तेहि काला, और धीर धर्म धुर दीन दयाला। शील सिंधु और धीर धर्म धुर दीन दयाला, ये भगवान राम की उपाधि। भगवान राम धीर है, धर्म की धुरा को धारण करने वाले हैं, और उसके साथ साथ पहले कह दिया गया कि शील सिंधु। और यहां पर जो ही श्री लक्ष्मण ने प्रणाम करके कहा, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुना था, तब उठे राम, श्री राम उठे। कौन राम उठे? गुरु वशिष्ठ की ओर जो चले वो धीर राम थे,
और जो भरत की ओर चले वो बोले उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। वो धीर राम है, ये अधीर राम। और उसके साथ साथ इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या हुआ? भगवान राम अधीर हो गए माने, जरा आप लंका कांड में धर्मरथ पर विचार कीजिए। जब विभीषण को यह संदेह हुआ कि रावण जैसे शत्रु को बिना रथ के आप कैसे हरा पाएंगे, तब भगवान राम ने उस समय विभीषण से कहा कि विभीषण, जिस रथ के द्वारा विजय पाई जाती है का वह रथ यह भौतिक रथ नहीं है, वो तो आध्यात्मिक रथ। तो उस रथ का संपुट क्या है ये आप देखिए। रथ के नीचे सबसे क्या है और रथ के ऊपर सबसे क्या है। तो रथ के नीचे पहिया होता है और रथ के ऊपर पताका होती है। तो आप मिलाकर के देख लीजिए, पहिया क्या है? बोले सौरज धीरज तेई रथ चाका। सबसे नीचे धैर्य का पहिया और सबसे ऊपर बोले सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सबसे ऊपर शील की पताका और सबके आधार के रूप में शौर्य और धैर्य का पहिया। तो जो ही गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए चले, क्या किया आप मिलाकर के देख लीजिए। शील सिंधु सुनी, शील माने सबसे ऊपर वाली पताका, और धीर धर्म धुर दीन दयाला माने सबसे नीचे वाला पहिया। और उसका अर्थ क्या? भरत जी से जब मिलने चले तो सबसे पहले रथ का पहिया टूट गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, धीरता ही पहिया है। कब भरत का नाम कान में गया और रथ का पहला पहिया टूट गया। मानो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जिसका नाम सुनकर के रथ का पहिया टूट रहा है, उससे तो जीतने की कोई आशा की ही नहीं जा सकती है। कहीं अगर यात्रा के प्रारंभ में ही कि जिस रथ पर व्यक्ति बैठा हुआ हो उस रथ का पहिया टूट जाए तो वो व्यक्ति अपने को संभाल कहां पाएगा। तो भगवान श्री राम ने पहला संकेत दे दिया कि नहीं नहीं भाई, यहां पर धर्म रथ का पहिया नहीं, तो दूसरा पहिया है शौर्य और एक पहिया है धैर्य। तो जब भगवान राम उठे तो अधीर हो गया, माने धैर्य का पहिया टूट गया। और जब भगवान राम का अस्त्र गिर गया तो मानो शौर्य का पहिया टूट गया। ये अस्त्र शस्त्र जो है शौर्य के चिन्ह है। शौर्य और धैर्य दोनों जाता रहा, शौर्य और धैर्य दोनों समाप्त हो गए। और आगे चल करके जैसा संकेत मिलता है भरत के चरित्र के संदर्भ में, सत्य और शील दोनों में भगवान श्री राम श्री भरत के सामने परास्त हो गए। का भगवान राम सत्य का व्रत लेकर के आए हुए थे, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हुए थे। लेकिन भगवान राम ने जिस समय चित्रकूट में यह कहा कि भरत, मेरे पिता इतने महान थे कि राखे राव सत्य मोहि त्यागी, उस समय ये प्रभु के भाषण का प्रारंभ सुन करके गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? गुरु वशिष्ठ तो आए थे ही भगवान राम को मर्यादा में सुस्थिर रखने के लिए। जिस समय भगवान राम ने सबसे पहले अपने भाषण में सत्य शब्द का प्रयोग किया और ये स्मरण दिलाया कि हमारे पिताजी इतने महान थे, उन्होंने सत्य के लिए मेरा भी त्याग कर दिया, तब गुरु वशिष्ठ को लगा कि आगे चल करके श्री राम यही कहेंगे कि जब सत्य के लिए मैंने इतना कष्ट सहन किया है और मेरे पिता ने सत्य के लिए मेरा त्याग कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्य के लिए मुझे अगर तुम्हारे वचनों का भी त्याग करना पड़े तो मैं करूंगा। लेकिन बाद में तो भाषण बिल्कुल उलट गया। गुरु वशिष्ठ की कल्पना से बिल्कुल विपरीत भाषण हुआ। और वो भाषण क्या था? भगवान राम ने कहा, भरत, राखेउ राव सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत अति सोचू। लेकिन अगला वाक्य बोले, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। और तुरंत भगवान राम ने कह दिया, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो कहो करो सोई आज। और इसका अभिप्राय है भगवान श्री राम ने अपने सत्य का भी परित्याग कर दिया और शील में भी। श्री भरत के शील के सामने का भगवान श्री राम शील में अपनी न्यूनता स्वीकार कर लेते हैं? का मानो भगवान श्री राम ने सत्य और शील दोनों संदर्भों में श्री भरत को गौरव दिया और शील का भी परित्याग करके श्री भरत के शील को गौरव प्रदान किया। इसका तात्पर्य क्या है? का आपके घर में कोई अतिथि आवे,
और आप अपनी ओर से विदा करना चाहे तो इसका अभिप्राय कि आपने शील का त्याग कर दिया, क्योंकि बिना शील छोड़े अपने घर में आए अतिथि को कोई थोड़ी कहेगा कि आप चले जाइए। भगवान राम के सामने यही समस्या आ गई। भगवान राम चाहते हैं कि अयोध्या के नागरिक यहां से विदा हो जाए। यद्यपि भगवान श्री राम का उसमें भी अंतरंगशील तत्व ही था। भगवान राम को लगता है इतने अयोध्या के नागरिक यहां आकर के मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए अगर लौट जाए तो लोगों का कष्ट मिटेगा। लेकिन भगवान राम के सामने यह प्रश्न आया कि क्या अपनी ओर से यह कहना ठीक होगा कि आप लोग चले जाइए। और तब भगवान श्री राम ने एक बार गुरु वशिष्ठ की ओर देखा, राजर्षि जनक की ओर देखा, सभा की ओर देखा और बिना मुख से कहे ही नेत्र की भाषा में प्रभु ने संकेत किया कि गुरुदेव आप